वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इनब्रीडिंग और हाइब्रिड विगर। जो हमारा पहले सीरीज़ चल रही थी सेल बायोलॉजी वाली, वो हमने भी कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर दी गई है क्योंकि अभी यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं और इन्हें जो क्वेश्चंस की रिलेटेड क्वेश्चंस की ज़रूरत ज़्यादा है। तो पहले इन क्वेश्चंस को हम कंप्लीट कर लेते हैं, देन नेक्स्ट मंथ से हम वापस से उसको स्टार्ट कर देंगे। तो हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, हाइब्रिड विगर किसे कहते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन किसे कहते हैं, तो ये सभी क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते जाएंगे। ये यूनिट 5 है बॉटनी की, उसका क्वेश्चन है और ये 10 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन आराम से। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं हम। तो स्टार्ट करेंगे इनब्रीडिंग डिप्रेशन से, देन हम आगे हाइब्रिड विगर के बारे में बात करेंगे। दोनों अलग अलग चीज़ें और अपोजिट चीज़ें हैं, ठीक है। बीएससी सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। सो बेसिकली इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब होता है कि अगर हम रिपीटेडली सेल्फ पोलिनेशन करवाए जाएँ या फिर इनब्रीडिंग करवाते जाएँ क्रॉस पोलिनेटिंग और एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज़ के अंदर, तो उसकी जो फर्टिलिटी है और विगर है वो कम हो जाता है और इसे इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। क्योंकि अगर हम सेल्फ पोलिनेशन करवाए जा रहे हैं, ठीक है, अगर वो प्लांट एबल है क्रॉस पोलिनेशन के लिए तो उसमें वेरिएशन आएंगे, पर अगर सेल्फ पोलिनेशन करवाते जाएंगे तो वही जो कैरेक्टर्स हैं वही पास ऑन होंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि रिसेसिव जो कैरेक्टर्स हैं वो भी शो हो जाए और रिसेसिव कैरेक्टर्स जो ठीक नहीं है, हार्मफुल है, वो भी शो हो जाए। तो इसकी वजह से क्या होगा, प्रोजेनी पे इफेक्ट पड़ता जाएगा और धीरे धीरे उसकी जो विगर है वो बहुत कम हो जाएगा। तो इसे ही इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। और इसकी वजह से जो प्रोजेनी होती है वो जनरली वीकर ही होगी पेरेंट्स से, उसके समान भी नहीं होगी, वीक ही होगी, ठीक है। जो इनब्रीडिंग है वो मैटिंग होती है रिलेटेड डिसेंट्री और एंसेस्ट्री लेवल पे जो रिलेटेड स्पीशीज़ होती है ना, उनके बीच में इनब्रीडिंग अगर करवाई जाए तो वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन का कारण बनती है। और अगर ये हाई डिग्री ऑफ इनब्रीडिंग होता है कि अगर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स में मैटिंग करवाया जाए, जैसे प्लांट सिबलिंग, दो प्लांट्स की दो प्रोजेनी हुई, उनके बीच में अगर हमने मैटिंग करवा दी तो ये हाई डिग्री ऑफ इनब्रीडिंग होगी। और उससे भी ज़्यादा हाईएस्ट डिग्री ऑफ इनब्रीडिंग जब होती है जब एक प्लांट में सेल्फ पोलिनेशन हो रही है, सेल्फिंग हो रही है, मतलब कि वो जो तो उस प्लांट का ओव्यूल उसी के पोलन के द्वारा अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो ये सबसे हाईएस्ट डिग्री का इनब्रीडिंग होता है, ठीक है, सबसे हाईएस्ट डिग्री का। और इससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन होने का भी खतरा होता है। और मेन जेनेटिक इफेक्ट जो इनब्रीडिंग का होता है ना, वो होता है कि होमोजाइगोसिटी बढ़ रही है। अगर होमोजाइगोसिटी बढ़ रही है, अगर रिसेसिव कैरेक्टर्स की होमोजाइगोसिटी बढ़ गई तो वो शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। लीथल जीन्स की अगर लीथल कैरेक्टर्स और जीन्स की अगर होमोजाइगोसिटी बढ़ गई तो वो शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर वो शो हो गए तो अगर लीथल हो गए तो फिर तो प्लांट मर ही जाएगा। अगर हार्मफुल हो गए तो वो प्लांट हार्मफुल कैरेक्टर शो करेगा, जिससे उसकी विगर कम होगा, उसकी फर्टिलिटी कम होगी, है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और अगर किसी भी वेराइटी, मतलब ऐसा नहीं है कि जो ये है एक कांस्टेंट लेवल पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो, किसी प्लांट में कम हो सकता है, किसी प्लांट में ज़्यादा हो सकता है, और किसी में कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें से पी प्लांट में आप कितनी ही इनब्रीडिंग करवा दो उसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमने इनब्रीडिंग डिप्रेशन की डेफिनेशन पढ़ी। कॉज ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इसका क्या हो रहा है जिसकी वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ रहा है। सेल्फिंग करने से इसका क्या हो रहा है, अभी हमने पहले ही बात कर चुके हैं, एक बार और पढ़ लेते हैं इसको। इट इज़ कॉज बाय एक्सप्रेशन ऑफ हार्मफुल रिसेसिव होमोजाइगस एलीन इन द प्रोजेनी, बिकॉज इफ द हार्मफुल रिसेसिव जीन एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन देन they show their harmful and recessive characters independently because there is absence of dominant allele, and एज अ रिज़ल्ट प्रोजेनी बिकम वीकर देन पेरेंट्स। अब क्या होता है कि जब सेल्फिंग करवाते रहते हैं तो हार्मफुल रिसेसिव जीन्स जो हैं होमोजाइगसली वो प्रोजेनी के अंदर आएंगे। अगर वो होमोजाइगस कंडीशन में आ गए तो अपना कैरेक्टर शो करेंगे, क्योंकि हेट्रोजाइगस तो कोई सा जीन है ही नहीं, मतलब कि वहाँ पर डोमिनेंट एलील तो कोई है नहीं। अब वो रेसेसिव वाला है और हार्मफुल है तो अपना हार्मफुल कैरेक्टर पक्का शो करेगा प्रोजेनी के अंदर, और प्रोजेनी जो होगी वो कमज़ोर हो जाएगी पेरेंट्स से। तो ये है कॉज ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन का। नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट ऑफ इनब्रीडिंग। तो फर्स्ट एडवर्स इफेक्ट है कि अपनी जो फर्टिलिटी होती है ना प्लांट की, वो खोने लगता है इनब्रीडिंग की वजह से। इनब्रीडिंग मतलब होता है सेल्फ पोलिनेशन, तो उसकी वजह से ज़्यादा सेल्फ पोलिनेशन करवा दिया तो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है वो ग्रेजुअली कम होती जाती है। कुछ स्पीशीज़ के अंदर तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, वो स्टेराइल हो जाती है। और कुछ जो होते हैं कुछ क्रॉप्स, उसके अंदर एक्सेप्शनली नो लॉस ऑफ फर्टिलिटी होता है, फर्टिलिटी वही की वही होती है, ठीक है, उसमें कोई लॉस नहीं होता है। पर ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर जो होता है ना वो स्टेराइल हो जाते हैं ज़्यादातर प्लांट्स तो।
ऐसे लॉस होते होते हैं। तो फर्स्ट जो एडवर्स इफेक्ट इन ब्रीडिंग इफेक्ट का वो ये है। सेकंड है अपीयरेंस ऑफ लीथल और सब लीथल जीन्स। लीथल और सब लीथल जीन्स की अपीयरेंस हो जाना बड़े ख़तरनाक चीज़ है। एंड रिटर्न many plants and animals carry lethal and sublethal genes जनरली इन रिसेसिव फॉर्म्स। अब क्या होता है कि ज़्यादातर जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ना, उनके अंदर जो ये लीथल और सब लीथल जीन्स होते हैं। सब लीथल जीन्स मतलब कि वो तो बिल्कुल ख़त्म ही कर देंगे सेल को, और सब लीथल जीन्स जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे, ख़त्म कर सकते हैं, है ना, उस सेल को या प्लांट्स को, पूरे एनिमल्स को या पूरे प्लांट्स को। और लीथल जीन्स को ख़त्म, पूरी एबिलिटी होती है वो पूरी ख़त्म ही कर देंगे। तो ये क्या होते हैं, रेसेसिव फॉर्म में होते हैं, मतलब कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर की प्रेजेंस में अपना जो प्रभाव है वो दर्शाते नहीं है ना। तो इन हेट्रोजाइगस कंडीशन दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ देयरफॉर डू नॉट शो देयर लिथल इफेक्ट। अब वो अपना लिथल इफेक्ट नहीं शो कर रहे हैं, बट एज इन ब्रीडिंग रिजल्ट इन होमोजाइगोसिटी दैट इन टर्न्स अलाउ लिथल जीन्स एंड सब लिथल जीन्स टू एक्सप्रेस देमसेल्स लीडिंग टू डेथ and affected reproductive rate or reduce survival of organism and cause some characteristics in plants like chlorophyll deficiency, rootless seedlings, defects in flower structure etc. तो क्या होता है कि ये जो जब होमोजाइगोसिटी हो जाती है इन ब्रीडिंग की वजह से, तो अब तो सिर्फ ये लिथल जीन्स ही दोनों कैरेक्टर्स में, तो अब ये लिथल जीन्स जो है ना और सब लिथल जीन्स ही अपना प्रभाव दर्शाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं और उस प्लांट को या एनिमल्स को या तो डेथ कर देते हैं, मार देते हैं, या फिर उनकी रिप्रोडक्टिव रेट को कम कर देते हैं और उन जो ऑर्गेनिज्म है उसके सर्वाइवल को कम कर देते हैं। और कुछ जो डिजीज़ हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्लांट्स के अंदर वो शो करते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल डिफिशिएंसी कर देंगे, रूटलेस सीडलिंग कर देंगे, मतलब सीड के अंदर रूट नहीं होगी, डिफेक्ट्स इन फ्लावर स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे, डिफेक्ट कर देंगे उसके अंदर। प्लांट्स कैरिंग सच कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट एबल टू सर्वाइव एंड दे आर लॉस्ट फ्रॉम द पॉपुलेशन। अब ये वाले जो प्लांट्स होंगे ना, लिथल जीन जिसके अंदर आ गए, जिसके अंदर शो हो गए, तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और पॉपुलेशन से ख़त्म हो जाएंगे। सिमिलरली इन ह्यूमंस मैनी डिजीज़ जैसे सिकल सेल एनीमिया है, एल्बिज्म है, एल्काप्चिनोरिया है, ड्यू टू एक्सप्रेशन ऑफ रेसेसिव जीन इन होमोजाइगस कंडीशन। अगर ये रेसेसिव होते हैं पर अगर होमोजाइगस में आ गए कंडीशन में, तो उस एनिमल को या उस इंसान को सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा, एल्बिज्म हो जाएगा, ये सारी जो भी चीज़ें हैं ना, एल्काप्रोन्यूरिया हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें बीमारियां हो जाएंगी और वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे फिर। सो सेकंड था ये अपीयरेंस ऑफ लिथल एंड सब लिथल जीन्स। थर्ड है रिड्यूस इन विगर, ये तो हम इतनी बार पढ़ चुके हैं। इन विगर का मतलब है ड्यू टू रिपीटेड इन ब्रीडिंग देयर इज जनरल रिडक्शन इन विगर ऑफ द पॉपुलेशन। अगर हम रिपीटेड इन ब्रीडिंग करवाते जाएंगे तो धीरे धीरे प्लांट्स अब बच ही नहीं पाने, कहीं में रीथल जीन आ रहा है, किसी के कोई अपनी फर्टिलिटी हो रहा है, तो प्लांट्स का जो है ना वो कम होता जाएगा, प्लांट्स कम होते जाएंगे ऐसे, तो उनकी यील्ड जो होगी वो कम हो जाएगी, प्लांट्स छोटे हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे और उनकी लो यील्ड हो जाएगी और उनकी पॉपुलेशन पे बहुत असर पड़ेगा, तो उनकी फिगर कम हो जाएगी। ठीक है, थर्ड हो गया कंप्लीट। फोर्थ है रिडक्शन इन रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, वही स्टेराइल हो रहे हैं, एक ही बात है, तो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी कमी होगी ना। तो इन मोस्ट ऑफ प्लांट प्रोजेनिस ड्यू टू इन ब्रीडिंग देयर इज अ रैपिड रिडक्शन इन रिप्रोडक्टिव एबिलिटी ऑफ द प्लांट एंड ड्यू टू पुअर रिप्रोडक्शन दे कैन नॉट बी मेंटेन। अब मेंटेन नहीं हो पाएंगे, रिप्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा, तो फिर मेंटेन कैसे कर पाएंगे अपने प्रोजेनी को। सो ये भी एक मेजर है अफेक्ट। उसके बाद 5 सेपरेशन ऑफ पॉपुलेशन इनटू डिस्टिंक्ट लाइन। द पॉपुलेशन सेपरेट इनटू फिनोटिपिकली डिस्टिंक्ट लाइन। पॉपुलेशन जो है ना उसके अंदर नए नए कैरेक्टर्स आते हैं, फिनोटिपिकली सेपरेट्स होती है वो अलग अलग लाइंस के अंदर जब वो क्रॉस पोलिनेशन करती है। पर अगर होमोजाइगसिटी आ गई, अब एक जैसे होते जा रहे हैं सभी, तो फिर क्या होगा, लो ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा और नो ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा, तो इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। फिर नेक्स्ट है लास्ट, रिडक्शन इन यील्ड, वही एक ही बात है, रिडक्शन इन विगर, रिडक्शन इन यील्ड एक ही बात है कि इन ब्रीडिंग जनरली लीड्स टू लॉस इन यील्ड। अब यील्ड कम हो जाएगी, वही वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, वो लीथल जीन्स आ रहे हैं, फर्टिलिटी कम होती जा रही है, तो फिर रिडक्शन तो होगा ही ना यील्ड के अंदर। इन ब्रीडिंग inbred lines yield is much less than the open pollinated varieties from which they are derived. For example, अब वो जो यील्ड है वो कम होती जाएगी धीरे धीरे, प्रोजेनी फिर कम आ रही है, फिर उसकी प्रोजेनी और कम आ रही है पेरेंट्स से,
तो जैसे एग्जांपल के लिए मेज द इनब्रेड लाइन्स तो हाफ एज़ कम्पेयर टू इट्स ओपन पोलिनेटेड वेराइटीज़। ये ओपन पोलिनेटेड वेराइटीज़ जो थी ना मेज़ की, वो उसकी इनब्रीड की वजह से आधी रह गई। तो ये रिडक्शन यील्ड ऐसे तरह से होता है। तो हमने इन ब्रीडिंग के बारे में अच्छे से समझा, इसके अफेक्ट्स और इसके कोज के बारे में अच्छे से समझा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो अब हाइब्रिड विगर और जो हेट्रोसिस बचा है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और याद भी हो चुका होगा।